एमपीटेट वर्ग 2 का रिजल्ट आए हुए आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कुछ चीजों में कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर हमारे मार्क्स से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से हमको उस पर केस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने जो पहले रिस्पॉन्स शीट आई थी आपके रिजल्ट के पहले, उसके बाद अभी जो रिस्पॉन्स शीट है वो डाउनलोड की या नहीं की, एक बार वो चेक कर लीजिए। यदि आपने नई रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की है तो आपकी एग्जाम में जो मार्क्स दिखाए थे वो अलग है, और फिलहाल जो रिस्पॉन्स शीट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं। तो पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये एक बच्चे ने मुझे रिस्पॉन्स शीट शेयर की, जो भी इनका नाम है, यहां पर आप देखोगे इनके रिस्पॉन्स शीट मेरे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो जब मैं इस रिस्पॉन्स शीट में देखूंगा तो पहले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने यहाँ पर जो भी आंसर इन्होंने दिया हुआ है, देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लूं ताकि ये आगे स्विच हो पाए। क्वेश्चन के आंसर इन्होंने लाइन से टिक किए होंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो यदि कोई कैंसिल हुआ होगा, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसल्ड, कैंसल्ड का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। अब इस बच्चे ने जो आंसर दिया था वो आंसर क्या दिया था, 2x e टू द पावर x स्क्वायर। देखा जाए तो ये करेक्ट है ना। इसकी फॉर्मेटिंग के कारण इसको हटा दिया गया है कि इसकी फॉर्मेटिंग गलत है, इसके कारण इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या लिखा था, e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसा कुछ सवाल था। e टू द पावर x स्क्वायर सवाल होना चाहिए था, लेकिन e टू द पावर ऐसे लगाया जाता है x, और उसकी पावर कितना है, 2 है, तो ये ऐसा क्वेश्चन लिख दिया गया था। देखा जाए तो दोनों सेम, गलती व्यापम की है कि इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया, टाइपिंग एरर बोल सकते हैं, या फिर एरर ना होते हुए अगर जो प्रॉपर समझे, कैलकुलेटर में ऐसा ही लिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो कैलकुलेटर यूज करते होंगे वो इस तरीके से लिखते होंगे। इसका आंसर जो आना चाहिए था वो एक्स स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x स्क्वायर। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2x e टू द पावर x स्क्वायर, मतलब वही का वही वापस से लिखा हुआ है। तो बिल्कुल कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई और उसके कारण ये क्वेश्चन हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूं, एमपीपीएससी में भी ऐसा हुआ था जिसमें 18 क्वेश्चन हटाए गए। उनमें बहुत सारे बच्चों ने जो है आपत्ति इस पर लगाई थी, और आपत्ति लगाने के बाद उनकी सुनवाई भी हुई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये फाइनल किसके हाथ में है, ये ईएसबी के हाथ में है। उनके नियमों में क्लियर कट लिखा है कि फाइनल जो है ये इनकी कमिटी ही डिसाइड करेगी कि करना क्या है, इसका आगे उधर कोई संबंध नहीं है। यदि आपका इसमें कुछ अनफेयर हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन कैलकुलेशन का जो तरीका है वह व्यापम ही डिसाइड करेगी। तो आपको करना क्या है, आपके मार्क्स चेक करना है कि आपके नंबर जो आए वो सही है या गलत। क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमारे तो नॉर्मलाइजेशन में घट गए लेकिन हमारे साथ वाले किसी के बढ़ गए। तो आप समझिएगा होता कैसे है, किस तरीके से इसमें कैलकुलेट हुआ है मार्क्स, वो ध्यान से देखिएगा। कि जैसे किसी बच्चे ने एमपीटेट वर्ग 2 का पेपर दिया, जो भी उसकी डेट रही, मान लो उसने 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया। कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया। आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे अपने नंबर, ध्यान से देखते जाना कैसे कैलकुलेट हुए हैं। उस समय टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे, और आपके नंबर आए कितने, 71। मान लो 70 मार्क्स आए। उस समय टोटल 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 70 मार्क्स आए। और एक बच्चा और था जिसने भी 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके भी 70 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए, 70। दोनों के कितने हैं, 70 बराबर है, नंबर दोनों के क्या है, बराबर है। लेकिन अब रिस्पॉन्स शीट जो है, रिस्पॉन्स शीट, इसमें 18 क्वेश्चन हटा दिए गए। कितने क्वेश्चन हटा दिए गए, 18। तो 18 क्वेश्चन कौन से हटे, वो डिपेंड करता है, उसमें आप रिस्पॉन्स शीट में चेक करोगे तो समझ में आएगा। तो उस समय आपके 70 करेक्ट निकल रहे थे 100 में से, लेकिन 18 क्वेश्चन हटाए, उनमें से हो सकता है कि इस बच्चे के 18 के 18 वो सवाल हट गए जो उसके करेक्ट थे। तो अगर जो 18 क्वेश्चन हटेंगे मतलब इसके मार्क्स कितने आएंगे, 52 नंबर, क्योंकि 18 के 18 हट गए। इसके हो सकता है कि 8 हटे हो, 10 हटे हो, 12 हटे हो, कुछ ऐसे कुछ हटे हो। तो हो सकता है इसके 10 हटे हो, तो 10 हटे मतलब इसके कितने, अभी रिस्पॉन्स शीट में इसके 60 करेक्ट है और रिस्पॉन्स शीट में इसके 52 करेक्ट है। तो इसके मार्क्स कितने आएंगे, तो इसके आएंगे 52 डिवाइडेड बाय 18 क्वेश्चन हटा दिए गए। 18 क्वेश्चन हटाए मतलब बच्चे कितने, 82 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, और इसके हो जाएंगे 60 बटे 82 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बट ऑब्वियस है इस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे, इस बच्चे के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं आपके मार्क्स। जो अभी आपको मार्क्स आए हैं उनका कैलकुलेशन का तरीका ये है। आप चाहो तो चेक कर लो, जिस भी बच्चे के मार्क्स है आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करो। रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद उसमें चेक करो कि आपके कितने करेक्ट है। मान लो आपके 50 करेक्ट है, आपके 60 करेक्ट है, फिर उसमें कैंसिल कितने हैं। तो आपको क्या करना है, आपके करेक्ट,
आपके जो राइट है वो ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो कैंसिल हुए हैं क्वेश्चन वो करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इससे आपके मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े या घटे वो यहां से पता चल जाएगा। आप ये तो कर नहीं सकते कि इसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े और मेरे घटे, वो तुरंत प्रूफ दे देंगे, आप फंस जाओगे, मतलब आपका केस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। आपका केस इस मामले में कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर बढ़े क्यों नहीं, घटे क्यों नहीं, उन्होंने पहले ही बोल रखा है और ऑलरेडी एक केस में भोगी है, पहले भी ऐसे बच्चे किए हैं, लेकिन वो अपना कैलकुलेशन का तरीका बता देते हैं कि हमने ऐसे कैलकुलेट किया। अब इस बच्चे की किस्मत अच्छी है कि इसके वो नंबर क्वेश्चन नहीं हटे, जो इसने करेक्ट किए वो हट गए, जो इसने अटेम्प्ट ही नहीं किए या गलत अटेम्प्ट किए। मतलब हो सकता है कि किसी बच्चे ने 100 में से उसके 75 नंबर आए इसी शिफ्ट में, और 7 क्वेश्चन जो हैं वो 18 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए, हटा दिए गए, और उसी के वो 18 गलत थे। मतलब वो 75/82 गुणित 100 टॉपर बन जाएगा डायरेक्ट, 75 नंबर होते हुए भी टॉपर बन जाएगा। और कोई बच्चे जिसके 80 नंबर आए, कितने नंबर आए, 80 नंबर आए, लेकिन 18 का 18 उसके गलत हो गए, तो 18 हट जाएंगे, मतलब 62/82 गुणित 100 जाएगा, मतलब वो पीछे हट जाएगा। मतलब यहाँ 80 नंबर आते हुए पीछे हो जाएगा और 75 नंबर आते हुए भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हटाए गए हैं वो गड़बड़। तो यहां पर क्या आप कर सकते हैं वो समझ सकते हैं। यदि आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो हटाए हैं सही प्रश्न हटा दिए हो, तो अगर जो सही प्रश्न हटा दिए हैं उस पे काम करो। यदि कोई सही प्रश्न हटा दिए हैं उन प्रश्नों पे आप केस लगा सकते हैं। और एक और बात, आप केस लगाएं तो बल्क में ज्यादा बच्चे मिलकर लगाएं, क्योंकि एक अच्छा वकील आप हायर कर पाएंगे और उसको पे कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली बच्चों के पास वैसे ही पैसों की कमी रहती है, दिक्कत रहती है। तो यदि आप लड़ना ही चाहते हैं तो कोई अच्छा वकील हायर करके करिए, क्योंकि यदि कोई अच्छा वकील रहा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर पाएगा, बेहतर तरीके से आपको वहां तक पहुंचा पाएगा। तो आप थोड़ा अच्छा वकील हायर करिए, ज्यादा लोग मिलकर, एक अकेला बच्चा हायर करेगा तो महंगा पड़ेगा। तो आप जो प्रश्न, सही प्रश्न हटा दिए गए, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो बस ये है कि आपको क्या करना चाहिए इस बारे में मैं आपको सजेस्ट कर दूं, इसीलिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है। तो सही प्रश्न यदि हटा दिए गए हैं तो उस पर आप केस लगाइए, तो काम बन सकता है। या दूसरा, आप इस मामले पे काम कर सकते हैं कि बहुत सवाल हटाए गए हैं, 18 से लगाकर 22 क्वेश्चन तक कैंसिल किए गए हैं। अगर जो मान लो कोई 18 से 22 क्वेश्चन किसी पेपर में कैंसिल कर रहा है, तो वो पेपर लेने का तरीका सही है क्या? ऐसी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनियों को हटाया जाना चाहिए, ऐसे पेपर को या तो वापस से कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, या फिर इस पर कुछ ना कुछ तो फैसला लिया जाना चाहिए। मतलब हम सिर्फ ये बताएं कि हमारे साथ गलत हुआ, अब इसको सही कैसे किया जाए ये आपको फैसला देना है। इस बात पर छोड़ा जाए कि ये हमारे साथ गलत हुआ है कि 18 क्वेश्चन, मतलब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 18 क्वेश्चन गलत किए गए हैं, इंटेंशनली है या नहीं है, ये आपको डिटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो 18 क्वेश्चन गलत किए गए हैं इंटेंशनली, तो हो सकता है कि इसका कुछ और मुआयना भी निकाला जा सके, या किसी और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सके कि कोई बच्चा ऐसा है जिसके 60-70 नंबर है, वो बच्चा टॉपर बन सकता है इस केस में। बात समझ रहे हैं? जबकि जो बच्चा 80 नंबर लाया वो नीचे आ सकता है। तो जो 80 नंबर लेके आया वो कैसे लेके आया, और जो 70 लेके आया वो कैसे लेके आया, ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले की मेंटेलिटी पर भी डिपेंड हो सकता है ना? तो इसीलिए ये समझने वाली बात है। दूसरा, यदि 18 से 20 क्वेश्चन आप हटाओगे, 18 से 20 क्वेश्चन आप हटाओगे, तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका एक पोर्शन बहुत अच्छा हो, उसमें उसने बहुत अच्छी मेहनत की हो, उसी पोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन हट गए, तो उसके साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना। उसने अच्छी खासी मेहनत की है, क्योंकि पेपर तो सेक्शन में डिवाइड होता है, आपने पूरा का पूरा एक सेक्शन उड़ा दिया तो फिर क्या करेगा वो, है ना? यहाँ पर आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो हायर मैथ्स के वो हटे हैं, तो हायर पोर्शन किसी का अच्छा रहा वो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजों पे बात हो सकती है। अगर जो आप ये बोलोगे कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो बेटा वो उनके पास प्रूफ निकल आएगा, वो क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करके बता देंगे ऐसे हमने नंबर दिए, और फाइनल जो फैसला है उनके हाथ में। तो उसमें तो वो बोलेंगे हमने ये तो पहले ही बोला था कि हम हमारे तरीके से लेंगे, बात कर। मतलब क्वेश्चन सही हटाए ये उनकी गलत बात है, इस पे हम उनको घेर सकते हैं। या फिर दूसरा कि 18 से 22 क्वेश्चन गलत करना, या 18 क्वेश्चन एक पेपर में, एक में 16 है शायद, एक में 16 है, 22 क्वेश्चन भी एक पेपर में सुनना आया था, तो 18 से 16 क्वेश्चन तो दो पेपर में मैंने खुद ने काउंट किए। तो ये अगर जो गलत क्वेश्चन हटाए गए, इतने क्वेश्चन हटाए गए, तो ये गलत बात है। आप एक पेपर कंडक्ट करवा रहे, एक आध सवाल अगर जो मिस्टेक आती है तो समझ में आता है। 18 से 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कोई गलती हो रही है,
बट ऑब्वियसली ऐसी जो कंपनी है उसको एग्जाम कंडक्ट करवाने का हक नहीं है, ऐसी कंपनी को पहली फुर्सत में हटा देना चाहिए। तो ये वीडियो जो मैंने क्रिएट किया है, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे बार-बार कॉल करके पूछ रहे थे कि सर अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है, इस पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा तो यदि आप ये सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आप एक बार बोलोगे, और वैसे ही देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरटीआई है वो आसान है, व्यापम का थोड़ा टिपिकल है। व्यापम से आप पूछोगे तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे आपके। आप उनसे कुछ मांगना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो आप पूछ सकते हैं। आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि ये कैसे कैलकुलेट किया, है ना, ये आरटीआई में नहीं आएगा। आप उनसे उनके फॉर्मूले मांग सकते हो कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रिजल्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप मांगोगे तो वो दे देंगे। आपका रिजल्ट क्या रहा वो दे देंगे, इनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मे भी हो सकता है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो आरटीआई में तो आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाए। तो आप ये इन इन चीजों पे काम कर सकते हो कि सही प्रश्न ढूंढो। प्रश्न ढूंढने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सही प्रश्न ढूंढो कि सही है प्रश्न, उसकी फॉर्मेटिंग सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हटा दिया गया है। उन प्रश्नों पे काम करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऐसी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल पर जरूर शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक और शेयर करें।